दोस्तों, क्या होगा अगर भारत के लोग चाइनीज सामानों को खरीदना बंद कर दे तो? और क्या ऐसा हो सकता है जहां चीन का सामान जोर शोर से बिकता है? दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत चाइना से 70.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इंपोर्ट करता है, जो भारत के रक्षा बजट से भी ज्यादा है। और इसी के बदले चाइना हमसे केवल 16 बिलियन यूएस डॉलर का ही इंपोर्ट करता है। भारत से कमाए गए पैसे का उपयोग चीन भारत के ही खिलाफ करता है। दोस्तों, हमेशा से ही चीन की नज़र भारत के पहाड़ी इलाके लद्दाख पर रही है, जो प्रकृति के अनमोल खजाने से भरा हुआ है। पर भारतीय सेना और गवर्नमेंट की मुस्तैदी के चलते चीन अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाया है। दोस्तों, चीन की मनमानियों को देखते हुए भारत में बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स नाम का एक मुहिम चल रही है, जिसमें लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को और ऐप्स को बायकॉट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे कि क्या होगा अगर भारत के लोग चाइनीज सामानों को खरीदना बंद कर दे, और क्या ऐसा संभव है? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमन और आप देख रहे हैं स्पेस ज्ञान टीवी। दोस्तों, भारत चीन से बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करता है, जो 2019 में लगभग 70 बिलियन यूएस डॉलर तक का था, जिसमें सबसे बड़ी मात्रा इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े सामानों की थी, जिसमें चाइनीज कंपनियों के सस्ते स्मार्टफोन्स, चार्जर्स, फैंस, लैपटॉप्स आदि शामिल है। और आप जानते ही होंगे कि इंडियन मार्केट में लगभग 70% स्मार्टफोन्स कंपनियां चाइनीज ही हैं, जिनकी कीमत भी बहुत ही सस्ती है और आम आदमी के लिए उन्हें खरीदना भी बहुत ही सुविधाजनक होता है। आप में से बहुत से लोग इस वक्त इस वीडियो को ऐसे ही फ़ोन्स के जरिए देख रहे होंगे जो चाइनीज़ हैं, पर अगर हमने इनका बायकॉट करना प्रारंभ कर दिया तो हमें इनका रिप्लेसमेंट स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में ढूंढना होगा, जिसके बाद इंडियन स्मार्टफोन्स ब्रांड के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन इंडिया में होगा, लोगों को काम मिलेगा और भी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज होगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन्स मार्केट में एक वर्ल्ड ब्रांड बनकर उभरेगा, जिससे भारतीय इकोनॉमी भी मजबूत होगी। पर ये तभी होगा अगर हम धीरे धीरे चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट करना चालू कर दे तो। दोस्तों, भारत के मेडिकल सेक्टर में भी चीन का एक बड़ा हिस्सा है। भारत में मेडिकल का लगभग 60% सामान चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें मेडिकल मशीन्स और मेडिसिन शामिल है। इसके अलावा जो दवाइयाँ भारत बनाता भी है, उसमें भी कच्चा माल ज़्यादातर चाइना से ही खरीदा जाता है। यानी अगर हमने धीरे धीरे इनका भी बायकॉट करना चालू कर दिया तो भारत मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन्स का उत्पादन बड़े पैमाने पर अपने ही आप करना चालू कर देगा, और शायद इसमें भारत फ्यूचर में आत्मनिर्भर भी बन जाए और इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के पश्चात इसका इंपोर्ट भी बाहर की दुनिया में करने लगे, जिससे भारत की जीडीपी और इकोनॉमी और ज़्यादा ताकतवर और आत्मनिर्भर बनेगी और भारत में भी विकास का काम बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेगा। और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों पश्चात हम चाइना से भी आगे खड़े हों। दोस्तों, इन सब सामानों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें कपड़े उद्योग, स्टील उद्योग भी शामिल है, जिनका अभी तो इतने बड़े पैमाने पर भारत में निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। पर अगर हम निश्चय कर लें और अभी से इन सब प्लानिंग्स पर काम करना चालू कर दे और इन सब चीज़ों पर काम करना प्रारंभ कर दे, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगा। और चाइना जैसे देश का हाल इसके बाद क्या होगा वो हम सब जानते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। यदि आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।